हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम एक मेडिसिन देखते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक केस लिया था, तो उस लेडी ने बहुत ब्यूटीफुली मुझे वो मतलब बताया था। और अब तक की जो मेरा जर्नी रहा है प्रैक्टिस का, तो उसमें मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है इस मेडिसिन को लेके, और जो उसके क्लोज कमिंग मेडिसिन है उसको लेके, तो आज थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा इजी हो जाएगा, आप सबको उसके बारे में पता होगा क्योंकि हम सब ने उसको बार बार पढ़ा है। तो एक बार हम थोड़ा सा वापस से उसको रिवाइज़ बोलेंगे हम, क्योंकि सबको पता है इसके बारे में। तो एक फिर से हम रिवाइज़ करेंगे। तो मेडिसिन है कार्सिनोसिन, है ना। हमारे डेली प्रैक्टिस में हम सब ने कार्सिनोसिन बहुत बार दिया होगा, मगर मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेडिसिन को लेके, तो मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ देखता हूँ। और जो इसका एक बहुत PQRS हम बोलते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस मेडिसिन की आत्मा है, वो है एक तो कॉम्प्रोमाइजिंग। अब 3 चीज़ें याद रखिए कार्सिनोसिन का: कॉम्प्रोमाइजिंग, सेक्रीफाइसेस, ठीक है, और एडजस्टमेंट। बस यही 3 चीज़ को लेके कार्सिनोसिन पूरी ज़िंदगी चलता है, ठीक है। यही 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में वो कार्सिनोसिन फॉलो करता है, और इसी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें वो सहता है, करता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, आप देखोगे कार्सिनोसिन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, एडजस्ट करेगा, मगर क्यों करेगा, है ना? क्योंकि दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना, दूसरों को खुश रखना है। तो ये कार्सिनोसिन का मोटिव होता है कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं देना, दूसरों को खुश रखना है। इसलिए कार्सिनोसिन अपने आप को क्या करता है, सेक्रीफाइस कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि दूसरे खुश रहे, है ना। तो अगर आप रूब्रिक्स में आप देखोगे तो एक रूब्रिक है इमोशन सप्रेस्ड, डिज़ायर सप्रेस्ड, हिज डिज़ायर, माइल्डनेस, एल्डिंग डिस्पोजिशन, झुक जाना। क्यों? क्योंकि केयरफुल ऑफ अदर्स में है। वाई, है ना, वाई लगना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों करता है? तो क्यों करता है? क्योंकि केयरफुल ऑफ अदर्स है, एंजाइटी अदर्स है, ठीक है। तो लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, बच्चों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, और घर में झगड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जो खुशी का माहौल होना चाहिए, है ना। इसलिए कार्सिनोसिन क्या करता है कि झगड़ा अवॉइड करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें करता है जो सामने वाला उस पर प्रेशराइज करता है। जो भी काम बोलेगा, चाहे वो कुछ भी बोले, कठिन बोले, कंटिन्यूसली भागती रहेगी, पूरा दिन काम करती रहेगी, ये ला दो, वो ला दो, ऐसा कर दो। सास बहू को बहुत कंटिन्यूसली करती रहती है ना, मगर ये करती रहती है। सारा डोमिनेशन जो रहता है ना, कि सास का, हस्बैंड का, ठीक है, समाज का, तो वो क्या करती है, वो सब सहती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे घर की हार्मोनी मेंटेन रहनी चाहिए, घर का वातावरण ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं एक केस देख रहा था, तो उस लेडी को काफ़ी प्रॉब्लम था। तो उसने बताया, मैंने उसको पूछा कि क्या है, मतलब लाइफ का कैसा चल रहा है। बोले सर लाइफ का कुछ ऐसा नहीं है, मेरा लाइफ मैंने काफ़ी अच्छे से रखा है, ऐसा बच्चों को भी बहुत अच्छे से पाला, किसी बच्चे को मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होने दिया मैंने, ठीक है। आज वो US में सेटल है, ठीक है। और हम कभी कभी जाते हैं वहाँ पे, तो जाने के बाद क्या होता है कि हमारे हिसाब से तो सब कुछ हो नहीं पाता है। तो मतलब बहू है वो, मतलब टाइम पे कोई चीज़ करना नहीं, मतलब निगलेक्ट कर देना, ध्यान नहीं देना, कुछ भी ऐसा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना। मगर फिर मैं सोचती हूँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ कि ठीक है, नहीं कर पा रही है, यहाँ का माहौल अलग होगा, वहाँ का माहौल अलग है, तो इस हिसाब से मैं अपने आप को ही एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, गलत है, मगर फिर ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ मतलब बोलूँगी तो फिर बेटे को बुरा लग जाएगा। तो मेरा ऐसा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव है कि लोगों को खुश रखना। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब खुशी से रहे, ठीक है, और खुशी से रहे एकदम, कोई मतलब उसमें झगड़ा ना हो, कोई कलेश ना हो, सब शांति से खुशी से रहे। इसलिए क्या करते, मैंने अपने लाइफ में, आज तक की लाइफ में, मैं बचपन से मेरा स्वभाव रहा है कि मैं बचपन से ही मेरे को बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, मैं चीज़ों को बहुत जल्दी समझ गई, है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कार्सिनोसिन। मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, प्रिकॉसिटी जो होता है ना, बहुत जल्दी अर्ली एज में आ जाता है।
तो कार्सिनोसिन क्या करता है, बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है क्योंकि उस चीज़ों को समझ जाता है। तो एक रूब्रिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू अर्ली। टू अर्ली मतलब इसने बोला कि जब मेरे 10 साल की उम्र थी और उस टाइम मैंने अपने माता पिता, बहनों की, बड़ी बहन की शादी हो गई थी, तो मैंने सब कुछ पहले से ही संभाल लिया। तो इसने बताया कि बड़ी बहन का जो था ना, जल्दी शादी हो गया था, तो उसके बाद इसका ही नंबर था और 10 साल की थी। तब से मैंने घर की, मतलब मुझे बहुत जल्दी मैच्योर बहुत जल्दी हो गई और मैं चीज़ों को समझ रही थी कि करने वाला कोई नहीं है, और मैंने फिर वो सब करना चालू किया। अपने माता पिता की देख रेख मैंने स्टार्टिंग से ही, मुझे चीज़ों की समझ थी और स्टार्टिंग से ही मैंने सब कुछ सीख के समझ के मैंने बहुत जल्दी ही घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्सिनोसिन का, कि कार्सिनोसिन को मैच्योरिटी बहुत जल्दी हो जाती है, चीज़ों की समझ बहुत जल्दी हो जाती है। तो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन आप देखोगे उसमें कार्सिनोसिन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली टेकिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जल्दी एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्सिनोसिन ले लेता है, ठीक है। क्योंकि ये दूसरों की सोचता है ना, इसमें सेल्फलेसनेस होता है कार्सिनोसिन में, ठीक है। तो सेल्फलेसनेस की वजह से क्या होता है कि वो दूसरों का सोचने के लिए फिर अपने आप को, अपनी लाइफ को वो सेक्रीफाइस कर देता है, अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस कर देता है, अपने खेल कूद को सेक्रीफाइस कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी प्रायोरिटी मुझे मेरे माता पिता है। इसलिए कार्सिनोसिन सब कुछ भूल के रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग जाता है, वो कार्सिनोसिन होता है, ठीक है। तो इसने बताया कि ये सिचुएशन था, तो मैंने उसे कार्सिनोसिन दिया था। तो कार्सिनोसिन का और एक केस मैं बोलता हूँ कि मुझे एक विलेज में रहती थी एक लेडी, उसने बताया था कि उसको तकलीफ़ है कुछ, तो माइग्रेन या सर दर्द के लिए थी, वो मेरे पास आई थी। तो मैंने बोला कि क्या टेंशन रहता है। बोले सर आप तो जानते हो कि अब गांव जैसा एरिया में, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी सास, मतलब बहुत ये है, मतलब बहुत प्रेशर रहता है मेरे ऊपर कि वो सोचते हैं कि मेरे एक लड़का एक लड़की है, तो लड़के को पढ़ने भेजते हैं, लड़की को पढ़ने भेजते नहीं। तो मगर मैं चाहती हूँ मेरी लड़की पढ़े, ठीक है, मगर वो नहीं चाहते कि लड़की पढ़े। वो बोलती है, मेरी सास बोलती है कि उसको घर में काम करा, काम सिखा। हस्बैंड भी बोलते हैं उसको अपना काम, मतलब थोड़ा थोड़ा काम दिया कर। मगर मैं ज़बरदस्ती करके उसको, मैंने उनसे बात करके, मैंने खुद सब कुछ सह के मैंने उसे स्कूल भेजा, मैंने उनके अगेंस्ट जाके, ठीक है। तो कैसे कैसे मैंने उससे, उनको मना के मैंने उसको स्कूल में तो एडमिशन करा दिया, मगर मुझे प्रेशर बहुत रहता है। तो ये बोलते उससे काम करा, उसको काम करा, आगे चल के वो क्या करने वाली है, कितना पढ़ने वाली है, आगे चल के अपने घर जाएगी, शादी कर देंगे, तो ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। मगर वो मेरे पे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत तकलीफ़ देते हैं। मैं उनको क्या करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको कितना खुश रख सकूँ ताकि वो मेरी बेटी को तकलीफ़ ना दे या मेरी बेटी को कोई काम ना दे। इसलिए मैं हर काम समय पे कर देती हूँ, अपने हस्बैंड का भी हर काम सब टाइम पे कर देती हूँ। कोशिश रहती है कि मैं सबको खुश रखूँ, कोई मेरी बेटी को बोले ना। मैंने सोच लिया है कि चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े, ये उसके शब्द है, चाहे मुझे जीवन में कितना भी तकलीफ़ सहना पड़े, चाहे मैं अपनी ज़िंदगी पूरी निछावर कर दूँ, मगर मैं अपनी बेटी को पढ़ा के रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को बलिदान क्यों ना करना पड़े। ये क्या है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग मार्टेड, ठीक है। तो सेल्फ सेक्रीफाइस करके वो अपनी लड़की को पढ़ा रही, जबकि उसके ऊपर कितना ज़्यादा डोमिनेशन है नहीं पढ़ाने का, कितना ज़्यादा उसको प्रेशर है कि मत पढ़ाने का। मगर वो क्या कर रही है कि वो चीज़ों को क्या कर रही है, दूसरों को खुश करने के लिए, यानी प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज, ठीक है। वो प्लीज़ कर रही है ताकि उसकी बेटी पे लोड ना बढ़े, सब काम समय पे, सब काम टाइम पे करके दे रही है। तो सेल्फलेसली क्या होता है कि कार्सिनोसिन के अंदर कूट के भरा होता है ना। तो ये होता है कार्सिनोसिन। ये थोड़ा मैंने जर्नी आपको समझाया कार्सिनोसिन का। तो अब आप देखोगे बहुत क्लोज जो रेमेडी है वो स्टेफिसाइग्रिया भी है। तो स्टेफिसाइग्रिया में इमोशन सप्रेस्ड है, डिज़ायर सप्रेस्ड है, माइंडलेस, एल्डिंग, केयरफुल ऑफ अदर, डोमिनेशन में भी है। मगर स्टेफिसाइग्रिया में हार्मोनी डिज़ायर नहीं है। स्टेफिसाइग्रिया को हार्मोनी से कोई मतलब नहीं है। तो स्टेफिसाइग्रिया क्या होता है कि स्टेफिसाइग्रिया अपने जीवन में एक एम्बिशियस होता है, किस लिए, फेम के लिए, ठीक है। तो एक फेम चाहने के लिए वो अपनी लाइफ को एम्बिशंस होता है, सोशल पोजीशन बनाने की चाहत उसके अंदर होती है, और सोशल पोजीशन बनाने के बाद वो उसे मेंटेन करने के लिए कहीं उसे वो खो ना जाए,
फियर सोशल पोजीशन अबाउट। तो स्टेफी सैग्रिया उसके लिए जीता है, उसके लिए मोटिफाई करता है, गुस्सा पी लेता है, सप्रेस कर देता है। क्यों? क्योंकि कोई उठ के ये ना बोल दे अरे ये तो जवाब देने लग गई, अरे इसके तो मुंह चलने लगे, देखो ये बहू रानी पहले तो कितना सुनती थी, सब कुछ करती थी, आज देखिए ये तो पलट के जवाब दे रही है। उसको कितना भी बोलते थे तो क्या करती थी, सह जाती थी। मगर स्टेफी सैग्रिया इसका बहुत ख्याल रखता है। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक क्वालिटी अगर कोई उसको दे दिया, ठीक है ना, डिग्निफाइड होती ना स्टेफी सैग्रिया, तो एक डिग्निटी की बात, वो डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, वो कड़वे से कड़वा घूंट वो पी जाती है, उस सारी चीज़ों को सप्रेस कर जाती है। गुस्सा तो आता है यार, ये बोल कैसे रही है, मुझे बोल रही है, हाँ अभी मन तो कर रहा है कि, मतलब गुस्सा रहता है मगर रोना भी आता है, मगर वो अपने आंसू दिखाते नहीं है। शायद वीपिंग अलोन व्हेन में एक स्टेफी सैग्रिया है, तो वो क्या करती है, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन इंडिग्नेशन विद, वो क्या करती है, उसको बुरा तो लग गया है मगर वो बोल नहीं पाती है, सप्रेस कर देती है। क्यों? क्योंकि बोल दूंगी तो अरे ये जो एक मैंने बहू का दर्जा बनाया हुआ है, जो मेरी सास बोलती थी अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कोई चीज़ का जवाब नहीं देती है, ठीक है, ये सब बातें बहुत अच्छे सुनती है। तो ये जो इमेज उसने हासिल की है, ये जो पद उसने हासिल किया है, ये जो डिग्निटी उसने जो हासिल की है, कहीं वो मैं बोलने से कहीं वो ख़राब ना हो जाए, जो पोजीशन मैंने हासिल किया है कहीं वो ख़राब ना हो जाए, इसका स्टेफी सैग्रिया बहुत ख्याल रख रहा है। इसके पीछे उसका सेल्फिश मोटो होता है। कार्सिनोटिन में सेल्फलेस होता है, स्टेफी सैग्रिया में सेल्फिश होता है, क्योंकि वो अपना पोजीशन, अपना डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो गुस्से के घूंट पी जाती है, सप्रेस कर जाती है, रोना आता है मगर वो दिखाती नहीं है, अकेले में जाके रो देगी, सबके सामने नहीं रोएगी। तो ये होती है स्टेफी सैग्रिया कि लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखती है, ठीक है। सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, ठीक है, और सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, फियर सोशल पोजीशन अबाउट को मेंटेन करने के लिए उसकी लाइफ का एम्बिशन ही वही होता है कि सोशल पोजीशन मेंटेन करना है अपने को, ठीक है। एक दर्जा मिल गया उसको, एक पोजीशन मिल गई उसको, कहीं वो खो ना जाए, इसका स्टेफी सैग्रिया पूरी लाइफ ज़िंदगी भर अपने आप को मोटिफाई करेगा, अपने आप को इंडिग्नेशन सहता रहेगा, गुस्सा पीता रहेगा मगर बोलेगा नहीं, ठीक है। एक फेज़ आता है जहाँ स्टेफी सैग्रिया रिवर्ट भी करता है, डिफाइंड मोड में भी जाता है, चीज़ें फेंकता है, जो उसको बोलता है उसी के ऊपर फेंकता है, मगर वो एक सेकेंड फेज़ होता है उसकी लाइफ का, कि जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है उसके बाद उसका जो गुस्सा है ना वो ब्लास्ट हो जाता है, तो एंगर थ्रो थिंग्स अबाउट, ठीक है, डिफाइंड मोड में आ जाती है स्टेफी सैग्रिया भी, ठीक है। मगर कोशिश करती यही है कि स्टेफी सैग्रिया अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलती है, ठीक है। ये होती है स्टेफी सैग्रिया। नाउ अब हम उसके बहुत क्लोज एक और रेमेडी है जो है मैगमोर, है ना। मैगमोर क्या है, मैगमोर जो बंदे होते हैं ना, ये झगड़ा नहीं पसंद करने वाले होते हैं, हारमोनी चाहने वाले, घर में ये भी कार्सिनोसिन की तरह ही होते हैं, ठीक है। चीज़ों को एक अच्छा घर माहौल बना के रखे, तो मैगमोर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है, झगड़ा नहीं पसंद करता है, क्वेरल एवर्जन होता है, हारमोनी डिज़ायर होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रूब्रिक है, कंप्लाई, ठीक है, टू द विशेस ऑफ अदर, फीलिंग ऑब्लाइज टू, ठीक है। इच्छा नहीं भी है, चीज़ें उसके अगेंस्ट भी है और इच्छा नहीं भी है, फिर भी वो चीज़ें उन लोगों की विश को मान लेता है, सुन लेता है और वो करता है। क्यों? क्योंकि मेरे ऐसे करने से घर में झगड़ा बच जाएगा, मेरे ऐसे करने से झगड़ा टल जाएगा और घर का हार्मोनी मेंटेन रहेगा। ना चाहते हुए भी मैगमोर क्या करता है, इच्छा को मानता है और वो करता है। तो मेरे पास तो इसलिए ऑब्लाइज टू लिखा है ना, कि विश तो मानता है मगर उसकी इच्छा नहीं होती, तो मैगमोर होता है, क्योंकि हार्मोनी संभालना रहता है घर का। तो एक केस था मेरे पास, वो हस्बैंड का क्या प्रॉब्लम था कि उसको दोनों घुटने में पेन था, कमर दर्द था। तो मैंने उसको पूछा क्या मतलब परेशानी क्या है लाइफ की। बोले सर मेरी परेशानी है कि ना सर दिन भर काम करता हूँ, थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, फिर आप तो जानते हो कि मेरे घर पे सब मैं, वाइफ और मेरी मदर रहती है, और फादर तो मतलब एक्सपायर हो गए, 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसा रहता है कि अभी आप तो जानते हो सास बहू का किचकिच तो चलता रहता है, तो उनका रोज़ का रहता है, मगर मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से दोनों को हैंडल कर लेता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों को कुछ नहीं बोलता हूँ, मगर फिर मैं दोनों को अलग अलग जाके उनके कमरे में जाके उनको
उसको ना बुरा लग जाए ऐसा मैं उसको समझाता हूँ, और मेरी वाइफ को बुरा ना लग जाए मैं उसको ऐसे समझाता हूँ। अब तक तो मैं डील कर रहा हूँ और अब तक घर का माहौल मैंने संभाल के रखा है। मेरे को एक ही रहता है कि मतलब घर का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। डिप्लोमेटिक है ना, तो ये डिप्लोमेटिक रूब्रिक है। तो क्या कितना स्किलफुली वो अपने वाइफ को और अपनी मदर को कैसे हैंडल कर रहा है, अलग अलग जाके समझाता है। इसको ना बुरा लग जाए ऐसी बात नहीं करेगा, और वाइफ को ना बुरा लग जाए वो ऐसी बात नहीं करेगा, चीज़ों को अच्छे से संभाल ले रहा है, डिप्लोमेटिक। तो वो क्या बोल रहा है, मेरे को मेन डर ये है डॉक्टर साहब कि मतलब मैं कब तक ऐसा करूँगा ना, तो मुझे डर रहता है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, तो मैं चीज़ों को डील कर ले रहा हूँ, अच्छे से संभाल ले रहा हूँ, और आगे चल के अगर मेरे हाथ पैर में उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो मुझे डर रहता है कि फिर इनको हैंडल करेगा कौन। तो इसलिए मुझे बहुत ऐसा अंदर से एक डर सताता है कि ऐसा कब तक चलेगा इनका। मैं चाहता हूँ घर में एक अच्छा सा माहौल रहे, झगड़ा ना हो, झगड़ा मुझे पसंद नहीं रहे, फिर भी मैं वाइफ को अब तक तो समझा रहा हूँ, तो मगर आगे चल के अगर मेरा हाथ पैर काम नहीं किया तो फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, ये डर मैगमोर को सताता है, और ये डर उसको ले जाता है कहाँ पे, डिसेबल की तरफ, कि कहीं अगर मैं डिसेबल हो गया तो घर का पूरा हार्मोनी जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जो हार्मोनी अब तक वो मेंटेन कर रहा था मैगमोर, अब तक संभाल रहा था स्किलफुली, ठीक है, टैकल कर रहा था डिप्लोमेटिक वे से, चीज़ों की इच्छा मदर की भी मान रहा था और वाइफ की भी इच्छा मान के अपने आप को ऑब्लाइज्ड है ना, इच्छा नहीं होते भी सब कुछ कर रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा था। अगर मैं डिसेबल्ड हो गया तो सारा हार्मोनी बिखर जाएगा, घर में झगड़े हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं सुनेगा। इस केस पे मैंने उसे मैगमोर दिया था, ठीक है। तो ये होते हैं मैगमोर और स्टेफिसाइग्रिया और कार्सिनोसिन, ठीक है। तो कार्सिनोसिन जो होता है एक हार्मोनी बनाने के लिए, ठीक है, सेल्फलेसली काम करता है, अपने आप को निछावर कर देता है, बलिदान कर देता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते, डोमिनेशन सहते सहते, ठीक है। और स्टेफिसाइग्रिया एम्बिशंस होता है फेम के लिए, एक पोजीशन डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें सप्रेस कर देता है, कड़वे घूंट सहता है, एंगर सप्रेस करता है, ये स्टेफिसाइग्रिया होता है। क्यों? क्योंकि उसको वो पोजीशन मेंटेन करना होता है, उसको डर होता है, फियर सोशल पोजीशन अबाउट, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, ठीक है। मैगमोर वही सेम, डिप्लोमेटिकली वे में, कंप्लाई विशेस ऑफ अदर, ऑब्लाइज टू। तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। आपको मैगमोर थोड़ा मैंने समझा दिया कि वो डिसेबल्ड ना हो जाए, और डिसेबल्ड होने की वजह से मैगमोर का हार्मोनी बिगड़ जाएगा, ये कंसर्न रहता है मैगमोर का। तो ये छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन जो मैंने आपको किए, आपको क्लिनिकल काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इसलिए होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट मुझे कीजिए कि आपको कैसा लगा ये केस देखने के बाद, और आपको डिफ्रेंशिएशन जो दोनों में, तीनों में, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो क्लिनिकली एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।